हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग, इसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं जिसमें हमने जाना था पावर शेयरिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। उसमें दो अलग अलग कंट्रीज बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होता है। ये क्वेश्चन आता है। इसके दो रीज़न हम लोग जानेंगे। फर्स्ट प्रूडेंशियल रीज़न, सेकंड होगा इसका मॉरल रीज़न। पहले जानते हैं प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदार, यानी कि समझदारी से जो फैसला लिया जाता है, कोई भी जो डिसीजन जो समझदारी से लेते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रूडेंशियल रीज़न। सो इट स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग गिव्स बेटर रिजल्ट या फिर बेटर आउटकम। प्रूडेंशियल रीजन क्या एक्सप्लेन करता है, ये बताता है कि पावर शेयरिंग होगी तो इससे रिजल्ट हमेशा बेटर मिलेगा। और इसका एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं बेल्जियम में। यहाँ पर पावर शेयरिंग करने से बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और वहाँ पर किसी भी तरीके की जो कन्फ्लिक्ट्स होती है वो नहीं हो पाती। और साथ के साथ में जो रिजर्वेशन दिया जाता है एससी एसटी और वुमेन को, वो भी प्रूडेंशियल रीजन में आती है। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, ये बताता है कि इट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिटीज, बिटवीन सोशल ग्रुप्स। किसी भी तरीके का जो कन्फ्लिक्ट्स है वो कम होता है। साथ के साथ इट इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा। अगर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो उस कंट्री में आसानी से स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट होता है इट प्रमोट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ए नेशन। अगर उस देश में पावर शेयरिंग होगी तो देश ज़्यादा यूनाइटेड रहेगा, इंटीग्रेट रहेगा। नाउ अगर हम लोग सेकंड रीजन यानी कि मॉरल रीजन की बात करें, मॉरल रीजन बताता है नैतिक या फिर नैतिकता के बारे में बताता है। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये कौन बताता है, ये मॉरल रीजन बताता है कि जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। किसी भी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग तो ज़रूर होनी ही चाहिए। इट एम्फसाइज, ये किस बात पे फोकस करता है, डेट एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। ये आपको याद रखना है कि पावर शेयरिंग क्या है, वैल्यूएबल है। एंड इट प्रोवाइड्स एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ना उसका एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से हमने जाना पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होती है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें अलग अलग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ये होता है एट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलग अलग ऑर्गन्स तीन होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसका काम जान लेते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉ, यानी कानून बनाने का काम इसका होता है, जिसमें हमारी पार्लियामेंट आती है। सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू इम्प्लीमेंट द लॉ और एग्जीक्यूट द लॉ, यानी कि उस कानून को लागू करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का। इसमें सिविल सर्वेंट्स, आर्मी ऑफिसर वगैरह सब इसी में आते हैं। थर्ड होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है जो भी कानून बनाया गया है और जो लागू हो रहा है उसको चेक करना, अगर उसके अकॉर्डिंग किसी को न्याय देना है या फिर सजा देनी है तो ये उसके अकॉर्डिंग काम करती है। पावर, सभी के पास में इक्वल पावर होती है, इस वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम, बिकॉज एज ईच ऑर्गन चेक द अदर्स। इसमें एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। जैसे यहाँ पर जो जजेस होते हैं, जजेस की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती है। और ये जज क्या करता है, किसी भी एग्जीक्यूटिव के काम को और साथ के साथ में जो लॉ बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर को, इसको चेक कौन करता है, जुडिशरी करता है। जिस वजह से बोल सकते हैं इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोला गया है। इसमें सभी को प्लेस एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे रखा जाता है, बट दे एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। इसका मतलब सेम लेवल है बट पावर क्या है, डिफरेंट है। ये हमने जाना था हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में।
नाउ नेक्स्ट इसी की तरह आता है एक वर्टिकल डिवीजन के, अगर हम लोग डिस्कस करें, ये होता है एट डिफरेंट लेवल। फर्स्ट वाला था वो था एट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये होता है एट डिफरेंट लेवल्स। ये ऊपर से नीचे हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बेसिकली 2 कैटेगरीज में भी ये लेवल हो सकता है। अगर 3 में होगा तो फर्स्ट जैसे सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, और थर्ड लोकल लेवल हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर यानी फेडरलिज्म भी बोल सकते हैं, और इसको हम लोग डिटेल से चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। अब इसमें जो अलग अलग डिवीजन पे डिवाइड किया गया है, उसमें सबसे पहले अगर बात करें सेंट्रल लेवल को, सेंट्रल लेवल को यूनियन लेवल भी बोल सकते हैं और फेडरल लेवल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है, ये होती है फॉर एंटायर नेशन, पूरे देश के लिए होती है। अगर स्टेट लेवल पे बात करो, स्टेट लेवल पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और रीजनल ये गवर्नमेंट होती है। और लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं लोकल लेवल पे, लोकल लेवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर रूरल एरिया है तो वहाँ पर होती है पंचायत, और अर्बन एरिया, अर्बन यानी कि अगर शहर है तो वहाँ पर होगी म्युनिसिपैलिटी। नाउ नेक्स्ट इसकी कैटेगरी आती है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप में भी पावर शेयरिंग हो सकती है, जैसे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में अगर बात करें। लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप विच इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज बेस पर जो ग्रुप होता है उसे लिंग्विस्टिक ग्रुप कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बनाई गई थी इन बेल्जियम। सो वो आपको याद रखना है। रिलीजियस ग्रुप में अगर बात करें, इट गिव्स माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर इन पावर। सो ये जो अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप होता है, उस वजह से जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है उसे भी पावर में आने का एक मौका मिलता है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है एससी एसटी और वुमेन को, वो इसी का ही एग्जाम्पल है, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप का एग्जाम्पल है। नाउ लास्ट जो कैटेगरी है वो आती है अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट की अगर बात हम लोग करें। सो दे कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोस इन पावर। ये जो भी पावर में होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अगर इसमें सबसे पहले हम लोग प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं, तो प्रेशर ग्रुप के लिए पढ़ सकते हैं, जैसे इनको इंटरेस्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रेशर ग्रुप आते हैं, फॉर ट्रेडर्स, फॉर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अगर इनकी बात करें, इन सभी के प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं। दे हैव ए शेयर इन पावर। इनके पास भी शेयर होता है पावर में आने का, और उसके 2 मेथड्स है। थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज, ये गवर्नमेंट कमिटीज में पार्टिसिपेट करके पावर को शेयर कर सकते हैं। साथ के साथ में दे ब्रिंग इन्फ्लुएंस या फिर प्रेशर ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये बाय प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। सो जिस वजह से इनको प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। थ्रू प्रेशर ये गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी अगर चेंज लाना चाहें तो ला सकते हैं। अगर बात करें, इसी में एक मूवमेंट के बारे में था, उसमें जैसे अलग अलग मूवमेंट हुए, जैसे चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। सो ये जो मूवमेंट होते हैं ये भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, दबाव डालते हैं, और यहाँ पर इनकी बात जो होती है वो मान ली जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल, अगर पार्टीज की बात करें, दे ऑल्सो हैव पावर, और इनको पावर में आने का मौका मिलता है थ्रू अलायंस, यानी कि जब गठबंधन की सरकार होती है तब दूसरी जो छोटी पार्टियां होती है, रीजनल पार्टियां होती है, उन्हें भी पावर शेयरिंग करने का मौका मिलता है। और इस पावर शेयरिंग को हम लोग जान सकते हैं, अगर ये बिफोर इलेक्शन होता है उसको अलायंस कहते हैं, और ये जो अगर आफ्टर इलेक्शन होगा तो उसे बोलेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे एनडीए का हम लोग जान सकते हैं, ये अलायंस यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और ये है बीजेपी प्लस जो अदर पार्टीज है। और अगर बात करें यूपीए की अलायंस की, इसमें आती है कांग्रेस प्लस अदर पार्टीज। यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। सो इसमें हमने जाना जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अलग अलग, वो भी अलायंस के थ्रू पावर शेयर कर सकती है।
सो स्टूडेंट, इस तरीके से चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।